गुरुजी, चूँकि हम नरसिंह भगवान की बात कर रहे हैं, उस अवतार को डिस्कस कर रहे हैं, मैं नरसिंह साधना पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। थोड़ी सी रौद्र साधना बताई है ये कि नरसिंह साधना हर किसी को नहीं करनी चाहिए अनटिल आपका कोई ऐसा काम हो कि गुरु ने आपको बताया है कि आपको ये साधना करनी है नरसिंह भगवान की। सबसे ये तो प्रमाणिक है कि वो जैसे आपने बताया ना, वो पोर्टल विष्णु जी का अवतार वो नरसिंह आ जाते हैं और वो धर्म की स्थापना हो जाती है। अब ये इतना रौद्र स्वरूप है, ये वैष्णव मार्ग का साधना है। तो मैं आपको प्रमाणिकता से बताऊं, ये बांग्लादेश के अंदर वैष्णव संस्था का मंदिर तोड़ने वाली घटना हुई। तो बार बार आकर के वो विधर्मी मूर्ति तोड़ जाए, बार बार आकर के आग लगा जाए। तो आपस में तय किया गया कि क्या किया जाए। तो सारे सन्यासियों ने इस नरसिंह स्तोत्र का अनुष्ठान किया, और नरसिंह स्तोत्र का अनुष्ठान ऐसा किया कि अभी वर्तमान के भी बांग्लादेश में जब हमला हुआ उनके मंदिर पे, तो वो कुछ नहीं कर पाए थे। इतना पावर होता है। आप साधना कोई भी कर लो, मैं इसको हमेशा कलेक्टिवली बोलता हूँ, आप अपने जो सूटेबल एनर्जी है आपकी, जो शिव तत्व की है, विष्णु तत्व की है, वो आप तय करो, देवी तत्व है वो आप तय कर लो। आपने एक बार अपनी एनर्जी को समझ लिया, गुरु ने आपको गाइड कर लिया, उस तत्व की आपने साधना कर ली। जैसे हम बताते हैं कि ये 1000 दिन कष्ट के, तो उसमें आपको थोड़ा सा रौद्र कोई साधना लगानी पड़ेगी प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ा अच्छे मटेरियल का, जैसे नहीं रेनकोट लेते हैं बारिश से बचने के लिए, तो एक प्रोटेक्शन लो। तो या तो आप भैरव साधना करोगे, तो भैरव थोड़ी रौद्र साधना जरूर है, लेकिन उसके आपको फायदे भी मिलते हैं। पंचमुखी हनुमान थोड़ी रौद्र साधना जरूर है, लेकिन उसके फायदे मिलते हैं। आप वैष्णव धारा के हो तो उसमें फिर नरसिंह की साधना, नरसिंह स्तोत्र वगैरह आता है, नरसिंह अष्टकम है। जो ये नरसिंह साधना में आपको बता रही हूँ, ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र भी है, हाँ। सिर्फ शाबर मंत्र नहीं, अच्छा। शाबर मंत्र भी है, क्योंकि इसमें कहीं बीच बीच में वो शब्द आता है ना, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत पिशाच आदि, ये मुझे लगता है शायद वैष्णव साधना में नहीं। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मानो आप, मैं हमेशा समझाने के लिए इसे उदाहरण देता हूँ, उसको आप पॉजिटिवली लें। अब जैसे आप किसी सात्विक परिवार के अंदर मानो कि हम भोजन करने गए हैं, और सात्विक में वो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाता है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई प्याज लहसुन है, तो बोलेंगे नहीं महाराज हम तो सात्विक भोजन है। तो हम उसको कहेंगे एक काम करना, तुम इसमें थोड़ी सी मिर्च और अदरक जो है ना, उसका एक झोंक लगा ताजा, है ना। तो जब हमें किसी कर्म को फलीभूत करना होता है और उसमें हमारी उग्र साधना का कंपोनेंट चाहिए, तो वो बीज मंत्र या फिर वो शब्दों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। जैसे हनुमान जी के जैसे बजरंग बाण होता है, तो बजरंग बाण के जो शब्द है ना, वो प्रहार करने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब आप अपने प्रियजन को बार बार प्रहार नहीं करोगे, आप अपने माँ को बार बार नहीं बोलोगे कि तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो, मुझे भोजन नहीं दे रहे, तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो, तुम कैसी माँ हो, अरे तुम सुनती नहीं हो, बैठ जाओ, दे देंगी वो। अगर वो बहुत एक्सट्रीम कोई चीज है, साल एक में एक आध बार कर लिया, वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो हर साधना का एनर्जी, हर साधना का पैरामीटर, उसकी आवश्यकता समझो। छोटे मोटे काम करने के लिए आपको उग्र साधना की आवश्यकता नहीं है। तो आप पहले ये देखो कि आपकी आवश्यकता क्या है। वो आपके ये कर्म से ठीक हो सकता है तो कर्म पहले करो, फिर उस कर्म का फलीभूत नहीं हो रहा है तो परमात्मा के पास अपना मैसेज भेजो व्हाट्सएप पे कि परमात्मा इतना कर्म हो गया, जवाब नहीं आ रहा है। तो परमात्मा आपको बताएंगे, जवाब देंगे कि नेटवर्क आपका ठीक नहीं है। नेटवर्क ठीक नहीं है मतलब माइंड टू माइंड आप नहीं अभी कनेक्ट हुए, अभी मटेरियलिस्टिक प्लेन पे हो। तो जब माइंडफुल होकर के उससे कनेक्ट हो जाओगे, नेटवर्क ठीक हो गया, जवाब आ जाएगा आपका, 100% आएगा, आना ही है उसको। अगर जवाब नहीं आ रहा है तो उसमें आपकी साधना और पात्रता की कहीं कमी है, उसको ठीक कर लो, 100% आता है एंड विद इन टाइम आता है। गुरुजी, अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए या फाइनेंशियल रिलेटेड इशू के लिए साधना करनी हो, तो आप कौन सी साधना सजेस्ट करेंगे? देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच है, वो तो प्रत्येक हमारे अंग अंग के लिए, आंख के लिए, उसमें सब चीजें, आंख, नाक, ये वो, टांग, पैर, सब में देवी स्थापित। अगर आप देवी तत्व के हो तो अच्छा, देवी तत्व वाले को देवी कवच करना चाहिए। और ऐसे हर एनर्जी के लिए एक एक इस तरह का कवच है, इसको हम रक्षा कवच। क्या लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि वो पहचान सके कि वो देवी तत्व के हैं, विष्णु तत्व के हैं, शिव तत्व के हैं? देखो, आपने गाड़ी भी मर्सिडीज लेनी है और दिल्ली तक ड्राइव भी करना है
और रोड मैप भी नहीं देखना है, गूगल भी नहीं चलाना है, तो आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे, चेन्नई पहुंच जाओगे। जब आपने यात्रा का संकल्प लिया है तो ढंग से उसकी तैयारी करो। आप पिकनिक करने भी जाते हो तो 3 दिन पहले आपको होटल बुकिंग करते हो, उसका सब फूड वगैरह देख लेते हो, क्या फैसिलिटीज़ हैं वो चेक कर लेते हो। इतनी छोटी सी यात्रा की इतनी तैयारी कर लेते हो, तो परमात्मा की यात्रा करने के लिए आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए? तो वो थोड़ी आपके गुरु ने कोई ठेका ले रखा है आपको बताएगा। आप अपनी तैयारी बताओ, गुरुजनों की कृपा अपने आप बरसती है। हम सामने साधक को देखते हैं, इसकी तैयारी क्या है ना। तो जब आप प्रारंभ करते हो यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को, ये तो बात क्या हुई कि पैसे के लिए क्या करें। तो पैसे के लिए क्या करें, फिर आप बोलोगे मुक्त होने के लिए साधना, अगर कोई मंत्र होता है मुक्त होने का, तो जेल के सारे जो उम्र कैद के कैदी हैं वो स्तोत्र कर लें तो वो बाहर आ जाएंगे। आपके कहे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, पर उसका कर्म उसको रोक रहा है ना। सो वी हैव टू बी वेरी मच लॉजिकल, एनालिटिकल एंड रैशनल इन फ्यू थिंग्स, कि मात्र करने से चीज नहीं होगी, उसको करने से उसका जो पैरामीटर्स हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो सिर्फ आप कहोगे कि मैं जैसे कहता हूँ कि श्री विद्या में श्री सूक्तम कर लो, पैसे आ जाते हैं, श्री सूक्तम से आते हैं। पर कोई भिखारी है सपोज करो, और ये पॉडकास्ट आपका देख लेता है और श्री सूक्तम भी करना शुरू करेगा, तो उसको कितना पैसा आएगा? उसकी पात्रता भिखारी की है भाई। पर फॉर एग्जाम्पल कोई अभी आपकी पॉडकास्ट देख रहा है, मैं श्री सूक्तम कह रहा हूँ, कोई धनाढ़ व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहा है, बोले ये तो ठीक बोल रहे हैं। ये मेरे अपने अनुभव की बताता हूँ। बहुत अच्छे राजस्थान के एक व्यापारी मारवाड़ी जी थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम चाहते हैं कि आप श्री सूक्तम के बड़े अनुष्ठान हमारे लिए करें। तो मैंने उनको पूछा आपकी अपेक्षा क्या है? तो भाई उनकी अपेक्षा तो करोड़ों की है। एक भिखारी की होगी कि मेरी 100 रुपए की रोज हो जाए तो भी धंधा बहुत बड़ा, तो उसके लिए वो श्री सूक्तम करेगा। तो परमात्मा तो सदैव देने के लिए तैयार है। पात्रता बताओ कितना करना है, और उस पात्रता में आपको जस्टिफाई भी करना पड़ता है ना। कोई मानो कि बगलामुखी की साधना करे और प्रधानमंत्री के पद की चाहना रखे तो म्युनिसिपल काउंसिलर तो नहीं होगा। तो पात्रता बहुत जरूरी है। तो साधना कितनी करना, कैसे करना, कहाँ पे करना, क्यों करना, कब तक करना, ये पैरामीटर्स हैं। 5 Ws या 5 पैरामीटर लगते हैं उसके। उस पैरामीटर पे आप अपने आप को खुद जवाब लिखो, आपको आंसर आ जाएगा, कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जो लोग कहते हैं ना नहीं इतनी साधना की हमें तो कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपकी पात्रता में, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी है। मंत्र में कोई कमी नहीं है। मंत्र तो भाई आपने देखा कि वाल्मीकि के जीवन का किस्सा है, रत्नाकर डाकू हैं, उनको नारद मंत्र देता है मरा, उसने तो मंत्र ही उल्टा कर दिया राम, फिर भी वो सिद्ध पुरुष हो गए, अवतारी पुरुष है। मंत्र में कोई नहीं है। मैंने बताया ना सारे मंत्र जो नहीं, कांग खांग गांग 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 जन 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 से लेके पूरी अल्फाबेट कर लो, सारे मंत्र हैं। कौन सा मंत्र कहाँ सेट होगा, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, किसके निर्देशन में करना है, वो पैरामीटर्स है। पैरामीटर ठीक रखो। आप जब गूगल को पैरामीटर बनाते हो तो गूगल की तरह होते रहोगे। अच्छा, शाबर मंत्र कोई भी कर सकता है गुरुजी? शाबर मंत्र स्थानिक देवों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। शाबर मंत्र की रेंज जो होती है ना, वो एक लोकल रेंज है। अच्छा। हाँ। जैसे तंत्र की रेंज होती है, तंत्र की रेंज यहाँ तक हो जा सकती है कि आप बैठे बैठे भारत से अमेरिका तक का तंत्र काम करता है, कर सकता है। पर इसको देख करके अंधविश्वास मत पालना कि ऐसा करने वाला होता है, उसके लिए खर्चे लगते हैं। आप जब किसी विद्या को, किसी साधना को पुष्ट करते हो तो उसके लिए आपको अनुष्ठान में वो सब चीजें देनी पड़ती है जो उसको लगती है ना। एंड दैट कॉस्ट ह्यूज अमाउंट, इतना कोई आसान नहीं है। दूसरी बात, करने वाले की भी साधना लगती है। तो लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर मेरे भाई ने कर लिया, बहन ने कर लिया, पड़ोसियों ने कर लिया। भाई उनकी ना तो कैपेसिटी है, ना उनके पास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है। 99% तो हम लोग साइकोलॉजिकली अपने आप को कर देते हैं कि किसी ने हम पर किया है।